गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 में आपको एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है पार नज़र के। हमने पिछले 2 भागों में पढ़ा कि किस प्रकार से छोटू एक सुरंग के रास्ते से उसके पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर निरीक्षकों द्वारा छोटू की जानकारी ली जाती है और उसे तुरंत अपने घर पहुँचा दिया जाता है। वहाँ पर उसकी माताजी द्वारा उसे डांटा जाता है। फिर उसके पिता द्वारा बताया जाता है उसे कि मंगल ग्रह पर पहले भी लोग रहा करते थे, लेकिन वहाँ के प्राकृतिक असंतुलन के बिगड़ जाने से पशु पक्षी पेड़ पौधे जो थे वो वहाँ पर रहने में सक्षम नहीं थे और नष्ट हो गए। फिर जो हमारे पूर्वज हैं उनके पास तकनीकी ज्ञान था, उसके आधार पर उन्होंने ज़मीन के नीचे अपने घर बना लिए, लेकिन वहाँ पर सूर्य शक्ति या सूर्य की रोशनी या गर्मी का जो इस्तेमाल करना था वो यंत्रों के सहारे पर हम करने लग गए। उन यंत्रों की देखभाल के लिए ही छोटू के पापा सुरंग के माध्यम से उन मशीनों का ध्यान रखने के लिए जाते हैं और उसके लिए उन्हें एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है, उससे वो सांस ले सकें। और उनके लिए उनको अलग प्रकार के जूते भी दिए जाते हैं जिस पर चलना मुश्किल होता है, उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस प्रकार से उन्हें छोटू को ये सारी बात बताई गई। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो छोटू के पापा हैं, जिस दूसरे दिन जब वह अपने काम पर जाते हैं, वहाँ पर कंट्रोल रूम में एक बात कही जाती है उन्हें कि कंप्यूटर स्क्रीन पर उन्हें एक बिंदु दिखाई दे रहा है जो यंत्रिक यान जैसा है। वो यंत्रिक यान हमारे लिए किस तरह से सुरक्षादायक है, कैसा है, या फिर किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इस तरह की कोई एक सभा कॉलोनी के थ्रू बुलाई गई थी और वो इस पर विचार विमर्श कर रहे थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इस यंत्रिक यान को समाप्त कर देना चाहिए, ये यंत्रिक यान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये सारी जो जानकारियाँ थी वो वहाँ के जो नंबर 1 नंबर 2 के जो वैज्ञानिक थे वो इस बारे में बातचीत कर रहे थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। नंबर 1 तो जो था वो कॉलोनी की सुरक्षा का काम था। नंबर 2 पर एक वैज्ञानिक थे जो बता रहे थे कि हमें ये नहीं बताना चाहिए कि हम कितने सक्षम हैं, नहीं तो जो आने वाले जो अंतरिक्ष यान है वो हमारे लिए और भारी हो सकते हैं। अब नंबर 3 जो है वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौका उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। जो अंतरिक्ष के 2 यान थे उसमें से एक यान हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। ये कंट्रोल रूम से उन्हें पता चला। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अब जो छोटू है उसने ये बात पूछी कि कितना अजीब सा लग रहा है ये, इसके अंदर क्या होगा, ये छोटू अभी पूछने ही वाला था। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है। अब जो छोटू के पापा हैं वो छोटू को जवाब देकर कह रहे हैं कि अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता कि ये क्या है, लेकिन दूर से ही इसका अवलोकन किया जा रहा है, इसका निरीक्षण किया जा रहा है, इसको परखा जा रहा है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। अब वो ज़मीन पर उतर चुका है। जब आपने देखा कि जब जो 2 नंबर के वैज्ञानिक थे या जो फिर 1 नंबर जो उन्होंने कहा था कि अगर ये खुद ब खुद ज़मीन पर उतर जाता है तो इसको बेकार करने में या इसको कंट्रोल करने में हमारी इतनी क्षमता है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि इसके हर एक अंग पर हमारा नियंत्रण है, वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। जब मतलब आगे से हमें पता लगेगा कि ये यान हमें कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, तभी हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। ये सब बातें किसने बताई उन्हें? छोटू के पापा ने। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब छोटू के पापा ने छोटू को क्या दिखाया? एक कंसोल दिखाया जिस पे बहुत सारे बटन
थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। जो अंतरिक्ष यान जमीन पर उतर चुका था, उस पर से एक यांत्रिकी हाथ, मतलब एक आर्टिफिशियल हाथ बाहर निकला। यंत्रों की सहायता से चलने वाला हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। जो अंतरिक्ष यान में से हाथ निकला, उसकी लंबाई हर पल बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेड़ लेना चाहता था। मतलब वो क्या करना चाहता था, उनको ऐसा लगा कि वो मिट्टी लेने जा रहा है। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। मतलब वहाँ पर जो कंसोल रूम में जो भी व्यक्ति थे, उस कंट्रोल रूम में उस कंसोल के सामने जो स्क्रीन थी, वहाँ पर सबका ध्यान था, लेकिन सिवाय एक के। किसका ध्यान नहीं था? छोटू का। जो छोटू है, उसका सारा ध्यान उस कंसोल पैनल पर था, जिस पर बहुत सारे बटन लगे थे। वो छोटू को अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया, और छोटू की अब मन में इच्छा हुई कि मैं इसमें से एक बटन दबा दूं। वह लाल लाल बटन उसे बस अपनी तरफ खींच रहा था। जो छोटू है, उसकी इच्छा हो रही थी कि कंसोल का एक बटन दबा दे, और जो उसमें एक लाल कलर का बटन था, लाल रंग का बटन था, वो उसको दबाने की बड़ी इच्छा हुई और उसने उस बटन को दबा दिया। और सहसा खतरे की घंटी बजी। जैसे ही उसने लाल बटन दबाया, अचानक से खतरे की घंटी बज उठी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रस्सी रख दी। मतलब जो छोटू के पापा थे, उसने छोटू को अपनी तरफ खींचा और एक थप्पड़ लगा दिया और लाल बटन को पूरी स्थिति में ला रखा। मतलब जो लाल बटन उसने दबाया था, उसको वापस अनइंस्टॉल, मतलब वापस उसको अपनी स्थिति में लाकर रख दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान की उस यांत्रिक हाथ की हरकत अचानक से रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। मतलब जो हाथ लगातार अपनी लंबाई बढ़ाता जा रहा था, बाहर निकल रहा था, वो अचानक से रुक गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल ऑरियोंटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मतलब अब वहाँ से कंट्रोल रूम से आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ कहाँ से आई थी? नासा से। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। मतलब जो कार्य वो करने के लिए वहाँ आया था, वो काम कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। जो कार्य, मतलब हाथ निकालकर वो लगातार उस हाथ को बढ़ाकर कोई कार्य कर रहा था, और सारे जो उस कंट्रोल रूम में जो लोग थे, वो सब उस स्क्रीन पर उस अंतरिक्ष यान को ही देख रहे थे। जितने में छोटू ने वो लाल बटन दबाया और अंतरिक्ष यान ने अपना हाथ कार्य करना रोक दिया। मतलब वो रुक गया, और वहीं से उनके पास एक आवाज़ आई कि अचानक से ये कार्य करना बंद हो गया। नासा के तकनीशियन के बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो लोग थे, अब उस हाथ के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं कि ये वापस से अपना कार्य करना शुरू कर दें। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। मतलब जो अंतरिक्ष यान था, वो क्या करने आया था? वहाँ की मिट्टी के नमूने लेने आया था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। ये जो सारी काल्पनिक कथा है, ये जो सारी बात है, ये सब कल्पना के आधार पर कही गई है, और इस बारे में आज भी लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व था। लेकिन ये प्रश्न आज भी एक रहस्य बना है। इसके बारे में हमें आज भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। कहते हैं कि मंगल ग्रह पर जीव था, पृथ्वी की तरह सारे जीव वहाँ पर रहते थे, लेकिन इसका जो प्रश्न है वो आज भी अस्तित्व में नहीं है, आज भी रहस्य बना हुआ है।